जपाकुसुम संकाशम कासपेयं महादुतिम तमोरी सर्वपापघ्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम। नमस्कार, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से रामायण प्रसंग में आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि लॉकडाउन के दिनों में आप और हम रामायण की थोड़ी थोड़ी चर्चा से अपनी एनर्जी को बनाए रखने का एक भरसक प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, रामायण के प्रसंग में तुलसी बाबा ने छोटी छोटी बातों में महान महान रहस्यों को गूंथा है। आइए इनका श्रवण, मनन और पठन और अध्ययन करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जैसे माछी थोड़ी देर के लिए आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार हम भी अपने आत्म स्वरूप के नजदीक थोड़ी देर का अनुभव करें। मित्रों, तुलसी बाबा लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सो फल से दे सब साधन पूरा। थोड़ा लिखने की गहराई में आएंगे आप तो आप पाएंगे, बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्य का संग करे हुए, अपनी आत्मा का संग किए हुए, असत्य को छोड़े हुए, सतमार्ग पर चले बिना विवेक, आपके बुद्धि में विवेक नहीं उपजता। और टाइम पे बुद्धि क्या होता है, अपने चित्त क्या होता है, अपने चित्त वृत्तियों में ही भागता रहता है। लेकिन जब आप सत्संग में बैठते हैं, एक घड़ी आदि में पुण्य आदि बोलते हैं, जब आप सत्संग में घड़ी मात्र के लिए भी बैठ जाते हैं तो आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में विवेक उत्पन्न होने लगता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोही, लेकिन सत्संग भी बिना राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। जैसे अगर आपने 9वीं पास की है तो आपको 10वीं पास करने के बाद भी आपको 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 9वीं से आप सीधा 10 में चले जाएं, ऐसा कोई प्रोसीजर अभी तक है नहीं। आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही जाना पड़ेगा। ये राम के कृपा के बिना क्या होता है, सुलभ नहीं होता है। जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा किसी चीज का, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक आप उससे उभर कर दूसरे पायदान में नहीं जा सकते। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्य का संग करना मंगलों का मूल है, मंगल की जड़ है। जब आप सत्संगत करते हैं तो आपके जीवन में शुभ होने लगता है। ये से इस बात से आपको पता लगना चाहिए। सत्संगत मुद, प्रसन्नता, प्रसन्नचित रहने का मूल कारण है, जड़ है सत्संगत। अगर आप जो मनुष्य दिखता है आपके जीवन में कि आपको प्रसन्नचित लग रहा है 24 घंटे हर समय, तो समझिए इसके मूल में सत्संग है। सोए फल सिद्ध सब साधन फूला, और यही फल है, यही फल क्या है, सब सिद्धियों का और सभी साधनों का मूल यही है। सभी सिद्धि और साधनों का फल फूल होने का मूल कारण सत्संग है। इसलिए सत्संग की महिमा में तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से। आगे बोलते हैं, रजत सीप महु भानुज में, रजत सीप महाभास जिम, जथा भानु करिवारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोही, भरम न सकहि कोहि टारी। रजत सीप महु भास जिम, जैसे जो होता है रजत सीप होती है, सीप में जब पानी ठहरता है तो वह चांदी की तरह दिखाई देता है। आपको समझने में थोड़ा, सीप या आपने देखी नहीं होगी तो आप ये बोलेंगे, जो पत्ता होता है हमारे यहाँ पिंडालू का पत्ता होता है, या केले के पत्ते को समझिए, केले के पत्ते में अगर पानी की बूंद गिरती है तो सूर्य की रोशनी में वो चांदी के जैसे लगती है, जबकि वो चांदी होती नहीं है। लेकिन उसको आप तीनों काल में, उसको तीनों काल में आपको लगेगा कि ये चांदी ही है। और जथा भानु करिवार, जैसे सूरज की किरण जब कहीं से निकलती है, देखते हो चारों तरफ बादल लगे और थोड़ी एक सूरज की किरण निकलती है, ऐसा लगता है जिसमें पानी हो, जैसे पानी की बौछार से आती है, वही सूर्य किरण में उसका आभास होता है। जदप मिर्सा, जबकि यह झूठ है, तिहु काल में इसके भ्रम को कोई टार नहीं सकता है। ऐसे ही जगत में माया झूठी है, लेकिन भूत भविष्य और वर्तमान में माया की उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। कोई सत्संगी उससे बाहर निकल सकता है। जैसे मैंने कल आपको बोला था, अगर कोई मद्दारी का जम्बूरा है तो जम्बूरे को सारी कहानी पता है कि मद्दारी क्या क्या करने वाला है, रे क्या क्या हो रहा है। और बाहर के लोगों को, दिखने वाले लोगों को खेल बड़ा विकट लगता है,
उसके उनको मतदारी का एक बहुत बड़ा जादू लगता है कि अभी इसने ये बना दिया, अब बना दिया। जबकि जम्मूरे को पता होता है तो उसका जम्मूरा की मतदारी एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ भ्रम जाल फैला रहा है इनके आगे, इनके सामने भ्रम जाल का जादू है, काला जादू दिखा रहा है। तो बोलते हैं यह विधि जग हर आश्रित रहे। इसी प्रकार से जैसे आप उस पानी की बूंद को चांदी समझते हो, चांदी समझना पड़ता है, चांदी ही आपको दिखता है, ऐसे ही जगत क्या होता है, हरि आश्रित में, हरि के आश्रय में रहता है। जद भी असत्य देख दुख ही, जबकि यहाँ असत्य है इसको देखकर दुख प्रतीत होता है ज्ञानी आदमियों को। इसलिए ज्ञानी आदमी की जो रात होती है, वह जो रात होती है उस हिसाब से उसमें जो संसारी लोग हैं उनका दिन होता है। जैसे जिस खाने को खा करके अपच होने के बाद मनुष्य उसको उल्टी करके बाहर निकाल देता है, कुत्ता उसी को बड़े मधुर तरीके से चाट चाट के स्वाद लेकर खाता है। इसी प्रकार ज्ञानी जिस सुख सुविधाओं को विरक्त होकर के जिनको छोड़ देते हैं संसारी पुरुष, उन्हीं में ही अपने सुख को ढूंढता है। अभी आगे चल के बोलते हैं जो सपने सर काटे को ही बिन जागे न दूर को होई। अगर आप सपना देख रहे हैं, वो लक्ष्मण जी बोलते हैं मोह निशा सब सोहनी आरा, देख ही सपन अनेक प्रकार। सभी मोह रूप की रात्रि में सारे जीव सो रहे हैं, सारे जीव मनुष्य पशु पक्षी सब सो रहे हैं, मेरा तेरा करके इसमें मोह में सब पड़ के सब सो रहे हैं। देखा ही सपन अनेक अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं जो सपने सर काटे को ही बिन जागे न दूर दुख होई। अगर सपने में कोई आपका सिर तलवार से काट रहा हो, कृपाण से काट रहा हो, खुकरी से काट रहा हो, तो आप तड़पते हो। जब तक आपका दुख दूर नहीं होगा, जब तक कोई आपको हिलाकर जगा नहीं देता है। जैसे आप जग जाते हैं, आपको सिर काटने वाला भी गायब हो जाता है और दुख भी आपका गायब हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप यथार्थ स्वरूप में जग जाएंगे तो संसार के सारे दुख आपको आप सामने से गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा ये तो कुछ दुख था ही नहीं। लेकिन जब तक जागेंगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगेगा कोई सपने में जैसे सिर काट रहा है और वो आदमी तड़प रहा है, और उसके बगल में अगर कोई आदमी जगा हुआ है तो उसको बहुत कष्ट होता है, देखो ये कहे तड़प रहा है, उसको फिर हिलाने की कोशिश करता है, जल्दी से उसको हिलाता है। वो जब जागता है तो सब सपने को समझ के उसमें आ जाती कि सपना देख रहा था मैं, सत्य नहीं था, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ईश्वर के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पद, उसके पैर नहीं लेकिन बहुत चलता है, उसके हाथ नहीं है लेकिन कर नाना प्रकार के कर्म करता है। हम और आपसे वह कितने कर्म कर रहा है। ईश्वर क्या हाथ नहीं है लेकिन करोड़ों ऊंची अट्टालिकाएं उसके संसार में बनी है। द्वारिका जैसी अट्टालिकाएं दिल्ली में बनी है, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जहाँ भी आप समझो, जो मनुष्य के द्वारा रची और बनाई गई है सब उसने बनाई। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बढ़ता बढ़ जोगी। उसका मुंह नहीं है लेकिन सारे रसों को श्रवण करता है। जैसे आप बोलते हो समर्थ कौन है दोष गुसाई रब पावक सुरसर की नाई। सूरज क्या नहीं खाता है। अब गंदगी भी वहाँ पे पड़ी तो सूरज उसके रस को भी चूस लेता है। और वहाँ पे अपने पितरों को तर्पण करने के लिए दूध रखा है तो उस रस को भी, अमृत को भी चूसता है। आपने हवन सामग्री करके आप जला रहे हो तो उस धूम को भी चूसता है, उस धूम को भी लेता है। और आप किसी की डेड बॉडी लाश को जला रहे हो तो उस कोरोना की महामारी से जलते हुए लाश की भी उसकी भी सुगंध को चूस लेता है। तो वो सब खाता है। बोलते हैं आनंद, उसका आनंद रहित, उसका मुंह नहीं लेकिन सब प्रकार के भोग करता है। और उसकी वाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है, महान वक्ता है। आपके सामने मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर से कौन बोलता है? किसी के भी अंदर से कौन बोलता है? वह प्रभु, वह चैतन्य आत्मा बोलती है। मुझे आपके पास में ये बोलने से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं रुपये पैसे का तलबगार नहीं हूँ, ना मुझे कुछ है। मुझे ये चाहिए कि आप अपने सपने से जग जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर आप जग गए तो आपको अपना यथार्थ सही पता लग जाएगा कि आप कौन हैं और आपने कहाँ जाने की यात्रा आपकी शुरू है। और उस यात्रा में आप सपने देखने लग गए संसार में आकर के। इस बात के लिए मैं आप बार बार अनुरोध करता हूँ। इस अनुरोध में मेरा किसी प्रकार का हित नहीं है। हित इसलिए है कि अगर आप जग गए तो आप किसी और को जगाएंगे। जब एक देखा हुआ छोटा अंगार सुलग जाता है और वो किस जगह पे गिर जाता है तो सारे तृण के पापों की जो तृण है, जैसे सूखी घास, उसको जला देता है। ऐसे पापों को जला देता है अगर आप जग गए। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जास नहीं बरनी। सो हम अत एक वृत्ति अखंडा,
दीप शिखा सो परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सो सुख सो प्रकाशा, तब भल ब्रह्म वेद विनरा। परवल अविद्या कर परिवारा, मोद आदि तम मिटई अपारा, तब सो बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्र ग्रंथि बैठ। जो ग्रंथि पड़ी है, जड़ और चेतन की ग्रंथि बोलते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि को आप समझ लीजिए, ये शरीर जो आपको दिख रहा है, मेरा शरीर जितना आपको लगता है बहुत रूपवान है, बहुत स्मार्ट है, ये जड़ है, ऐसी पृथ्वी पर रह जाएगा। धंधरा के बीच में जिस दिन इसका वक्त आएगा यहीं रह जाएगा, और ये चैतन्य आत्मा अपनी आत्मा में जाके मिल जाएगी। तो इस चैतन्य आत्मा को इस जड़ शरीर में बांध के बुद्धि ने उसको अपना समझ लिया है, उसको बोलते हैं ग्रंथि, कुजोड़, गिड़ाक, गठान। गठान पढ़िए, उस गठान को अगर कोई आदमी बुद्धि खोलने के लिए जाती, छोड़न ग्रंथि पाव जो सो ही, तब यह जीव कृतार्थ हो। अगर कोई बुद्धि हृदय रूपी उसमें बैठ कर उस गठान को खोल देती है, किसी के समझ में आ जाता है कि ये जीव है, ये आत्मा है, ये शरीर पृथ्वी का है, ये अग्नि वायु आकाश जल से मिला है। जिस दिन ये बॉडी जलेगी, अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी उसमें मिल जाएंगे, और ये आत्मा अपनी जहाँ से आई थी उसमें जाके सम्मिलित हो जाएगी। जैसे समुद्र से बूंद आती है और नाना प्रकार से होती हुई फिर आखिर में समुद्र में पहुंचती है। उस यात्रा को आपको हमको तैयार करना है। आप यहाँ मोह निशा, मोह के रूप में बैठ करके नाना प्रकार के स्वप्न देखने आपने शुरू कर दिए। मित्रों, लॉकडाउन के दिनों में हो सकता है कि कोरोना देवता ने आपको इसीलिए लॉकडाउन का समय दिया है कि आप अपने आप में जाग सकें। अगर एक झलकी जागने के बाद आपने अपने आत्मस्वरूप की कर ली, फिर आपको दोबारा जगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक बार सुबह उठ जाते हैं, अपनी नींद से जग जाते हैं, उसके बाद फिर कोई दोबारा आपको जगाने आता है? नहीं। फिर आप उठ के अपने काम में लग जाते हैं। फिर जब आप ये श्रम करके बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, फिर आपको रात्रि की विश्राम होती है। एक बार जब आप जग जाएंगे, जब आपकी इस शरीर की, इस आत्मा की यात्रा पूरी हो जाएगी, इससे आप दूसरे शरीर में प्रवेश करने लग जाएंगे, तब फिर एक बार आपको सोना या मृत्यु की को, जैसे मृत्यु में जाना आपको पड़ेगा। इतना होता है। जैसे नहीं सुना है आपने, मैं बोलता रहता हूँ, मृत्यु एक सटता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन करता है धारण काया रूपी वस्त्र भाकर। ये बाहर का वस्त्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि शरीर है, और शरीर हमारी आत्मा का बाहर का वस्त्र, इसलिए शरीर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आत्मा है। और आत्मा के साथ चलने वाले मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 उसके सेवक हैं। आप इन सेवकों के लिए एक भी नौकर ढूंढते हैं। आप बताओ, आपका बेटा कितना भी आज्ञाकारी हो, अगर आपकी आंखें फूट जाए तो आपको बता सकता है कि पापा यहाँ पे ये हो रहा है, अभी ये आपके आने तरफ आने वाला है, अभी सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, अंधेरा हो गया, दिन हो गया, रात, हरियाली कैसी होती है, उजाला कैसे, नहीं बता सकता। अगर आपके कान फूट गए तो कोई भी पत्नी आपको ये नहीं सुना सकती कि वो आपके लिए क्या बोला, कितनी देर तक बताएगी। ये आपके नौकर है। अगर आप भोजन नहीं कर सकते हैं, भोजन करने के लिए आपकी घ्राण शक्ति है, जो जीभ की शक्ति, स्वाद की शक्ति चले गई, तो कौन आपको स्वाद दे सकता है। इस प्रकार से अगर आपने सूंघने की शक्ति चलेगी तो आपके लिए कोई भी सुगंध कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपके हाथ और पैर अगर कट जाते हैं तो कौन आपको कंधे में बिठाकर श्रवण कुमार की तरह आजकल के बेटे नहीं हुआ करते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, सत्संग में एक घड़ी आदि में पूरे आज तुलसी ऐसी जीव को जो कृतार्थ करती है, इस सत्संग में जाने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता किसी बाबाओं की तरफ आप चले जाए, उन्हीं की भाषा में और संस्कृति में ऊंची ऊंचे श्लोक बड़े जोर जोर से गाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मंत्रोच्चार एक मन को खोलने का पासवर्ड है, मन में लगी हुई ताले को खोलने के लिए एकाग्रचित होने का पासवर्ड है। एकाग्रचित का अगर एक कोई कमरा बना दे तो उसमें घुसने के लिए मंत्रोच्चार एक प्रकार का पासवर्ड है। इसलिए आप ध्यान में रखना मित्रों, समय समय पर सत्संग के कारण आपको सद्बुद्धि की तरफ, आपको सुमति की तरफ आप जाते हैं, आपका ही हित होता है। आज इतना ही, फिर समय मिलते ही आप और हम मिलते रहेंगे। अगर जिन मित्रों को इन वीडियो से कुछ शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है, अच्छे लगते हैं, तो जोगी गौतम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।